बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदियों बाद ऐसी तकरीर होती है जो अली मोहम्मद खान ने आज की कि अवान के दरो दीवार हिलाकर रख दिए कि दूसरों के बच्चों पर तशद्दुद करके और उनकी बहन बेटियों के सरों से दुपट्टे उतार कर या उनको अगवा करके आइनी तरमीम होती है, तो ये आइनी तरमीम नहीं, एक साजिश होती है। आज बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, जरदारी, इन सब को नंगा करके रख दिया गया। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है। वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। सियासी तहरीकों का हिस्सा बन के कुछ ना कुछ जहन में आ ही जाता है, खासकर जब आप जेल काट के निकलते हैं। ये जमहूरियत का बाजार है साहिब, ये जमहूरियत का बाजार है साहिब। यहाँ ज़मीर बिकते हैं, यहाँ उसूल बिकते हैं। जो ना बिके यहाँ जरूर बिकते हैं। यहाँ सौदा ईमान होता है, सरेआम होता है, सरे बाजार होता है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम इस वक्त जिस ऐवान में मौजूद हैं उसका काम ही आईन साजी है। We are called legislators। हम आईन साज, कानून साज यहाँ पे बैठे हैं। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, अल्लाह ताला ने 25 करोड़ अवाम की ताकत और अपनी बरकत से हमें इस्तिताअत दी है कि हम अपनी जात से निकल के इस सब जिलाली परचम और उस बाबाए कौम की फरमुदात की रोशनी में इस मुल्क को मुल्क बना सके, जिसके लिए बरसगीर पाको हिंद की गली गली कूचे कूचे ये नारा लगता था कि पट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, आईन की ये किताबें जो हैं, ये पाकिस्तान चलाने के लिए एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट जरूर है, लेकिन सिर्फ एक किताब में तब्दीली नहीं हो सकती, वो कुरान अजीम शान है। उसके अलावा हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आईन में तब्दीली नहीं हो सकती, कानून साजी नहीं हो सकती, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आईन में तब्दीलियां होती रहेंगी, इसके हम खूबसूरत से खूबसूरत और मौसर से मौसर तर बनाते रहेंगे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आईन की ये किताबें हमारी किसी बहन के सर के दुपट्टे से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूं मुल्तान से हमारे एक भाई एमएनए साहब, गिलानी साहब के बरखुरदार मूसा भाई थे शायद कल, उन्होंने सपोर्ट की वो बात कि अगर, और मैं आज इस ऐवान के सामने ये बात रखता हूं कि अगर खवातीन को उठा के, खवातीन को अगवा करके बच्चों के सीनों से पलासों के जरिए गोश्त नोच के और उनकी आवाजें उनकी मौत को सुना के आपने कानून साजी करनी है, शर्म का मकाम होगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं नहीं चाहता था मैं नाम लूं, लेकिन तारीख की दुरुस्तगी के लिए जरूरी है। घर के सामने साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू, हमारी बहन, मेरे छोटे भाई जैन कुरैशी की घरेलू खातून वाइफ को जब निकाब पोशों ने अगवा किया, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप अगर उस बात पे स्टैंड ले लेते, जब इस ऐवान में आपके और मेरे 10 भाइयों को उठा के ले गए रात को, आज तक 9 सितंबर की रात थी वो, आज हम 18 अक्टूबर को रो रहे हैं। जनाब साबिक वज़ीर आज़म साहब, राजा साहब, बेनज़ीर साहबा की शहादत सिर्फ आपका नुकसान नहीं, हम सब पूरी कौम का नुकसान था। लेकिन आज जब हम बेनज़ीर की शहादत की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, इस ऐवान के अंदर से जब आपके एमएनएस को निकाब पोश उठा के ले गए, मेरे उस्ताद मोहतरम जो शहीद हो गए, लतीफ अफरीदी लाला, जो पुख्तनों की शान थे, उस भुट्टो रेफरेंस केस में वो अमायकस थे और मैं उनके साथ 2011 से सुप्रीम कोर्ट आता था। भुट्टो साहब के उस केस में मैं उनके साथ वहां सुप्रीम कोर्ट में आता था। हमारे सामने वो केस चला, लेकिन फिर नहीं पूरा हो सका। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं आज की सुप्रीम कोर्ट को और जज साहिबान को, मंसूर साहब और उनके साथ जितने साथी उनके जजेस हैं, कि आज इंसाफ करने की कोशिश की गई। 50 साल बाद के भुट्टो साहब का रेफरेंस जो है, उसका फैसला किया गया कि वो फैसला गलत था। लेकिन मैं तो उस वक्त ऐवान में नहीं था, मैं तो इस ऐवान से बाहर था, और मैंने यहाँ पे खड़े होके मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के सामने ये बात रखी कि जब साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान
जानी हमला वजीराबाद में हुआ, आपका सियासी इख्तिलाफ होगा, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं था बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि बहुत हो गया, लियाकत अली खान साहब, भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहिबा और बहुत से, हम ये नहीं होने देंगे और वज़ीर आज़म को शहीद नहीं होने देंगे। इमरान खान तो गोली खा के, आपने कहा कि 18 अक्टूबर को आपके कारकुन बेनज़ीर साहिबा के ट्रक पे वो गए और उन्हें कोशिश की कि अपने लीडर को बचा सकें। उन लोगों का भी पता करें जो बेनज़ीर साहिबा को तड़पता हुआ छोड़ के कहीं और निकल गए। लेकिन उसी तरह जब वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पे हमला हुआ, हमारे कारकुन भी लपके उस कंटेनर की तरफ, और वो मर्द बहरान जब बाहर निकला तो उसने इसी तरह हाथ उठाया हुआ था, बदन पे गोलियां खा के। इमरान खान डरा नहीं था, झुका नहीं था, खून निकल रहा था बदन से, लेकिन हाथ मुक्का बुलंद था इस्लाम के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, आपके खिलाफ नहीं। यहाँ पे मेरा एक छोटा भाई है, उसने कल फलस्तीन के हवाले से इमरान खान साहब के बारे में बात की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वो उस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं थे जब यहाँ हमने 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस की। यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ, कामयाब हुआ। ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। ये कामयाबी रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान की है। इसीलिए हमने 15 अक्टूबर का अपना एहतजाज मौखर किया कि कोई ये ना कहे बाहर के आने वाले मेहमान कि ये तो आपस में मुश्तरक क़ुरबान है, ये हमारे साथ क्या ताउन करेंगे। लेकिन हम वो बयान नहीं भूले जनाब, जब साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब जब उस अपोजिशन में थे और जब यही सूरत हाल थी अपोजिशन और हुकूमत के बीच में, और उन्होंने ये बात की, हमें बड़ा लोग कहते हैं SCO पे आप एहतजाज की बात करते थे। बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड है जब उन्होंने कहा था कि हम इसी ऐवान में बैठेंगे और हम देखते हैं कि हाँ वो ऐसी कैसे होती है। लेकिन हमने समझा, हमने उसको दरगुजर किया या हमने उसको नजरअंदाज किया कि जज्बात में एक बात की एक नौजवान लीडर ने। लेकिन आज जब मेरे साबिक वज़ीर आज़म मेरे लीडर पे बात होती है, उसके फलस्तीन कॉज से कमिटमेंट पे बात होती है, तो इसी ऐवान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ पे तकरीर करते हुए, जब उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा उम्मत मुस्लिमा की मुर्दा लीडरशिप को कहा कि आओ खड़े हो जाओ, आओ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए। कहाँ थे आप जो आज सवाल करते हैं? और उस वक्त आप कहाँ थे जब ये आदमी जिसको आपने 450 450 दिनों से जेल में डाला है, जिससे आप हमें मुलाकात नहीं करने देते, पूरा निजाम एक शख्स की एक स्टेटमेंट से डरा हुआ है, पूरा निजाम एक शख्स की तरफ देख रहा है कि इमरान खान क्या कहेगा। इमरान खान ने जो कहना था वो सेहूनियों, नसरानियों, यहूदियों और उनके गठजोड़ के बीच में यूनाइटेड नेशंस में एक बात की थी, and we will fight, हम मुकाबला करेंगे। और ये बात बनी गाला इमरान खान साहब को मैंने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब 2022 में रेजीम चेंज के बाद की कि खान साहब ये बात ठीक है कि आजाद खारजा पॉलिसी, रूस से ताल्लुकात और एब्सोल्युटली नॉट, बड़ी वजूहात है आपकी हुकूमत खत्म करने की। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब आपने सेहूनियों, इसराइल के जरखरीदों के बीच में यूनाइटेड नेशंस में उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने और या कनास्ताई उम्मत ने रियासत की बात की, तो उस वक्त उनके कान खड़े हो गए कि इस आदमी को वैसे ही मिसाल बनाना है। जब जब उम्मत मुस्लिमा से कोई लीडर खड़ा होता है, ये आपका मेरा मुश्तरका दर्द है मेरे भाई और बहनों, ये आपका मेरा मुश्तरका दर्द है। जब कभी अनवर सादात खड़ा हुआ, कर्नल कजाफी खड़ा हुआ, सदाम हुसैन जब तक अमेरिका के साथ था ठीक था, लेकिन जब खड़ा हुआ उसको फारिग कर दिया, कजाफी को फारिग कर दिया। शाह फैसल शहीद ने जब तेल बंद किया अरब इसराइल जंग में, जब उससे फलस्तीनियों का साथ दिया, उसको किससे मरवाया? शहीद कर दिया। सदाम हुसैन को बड़ी ईद के दिन फांसी देना एक मैसेज था उम्मत मुस्लिमा को। वो ज़ियाउल हक साहब
जो पाकिस्तान के लिए एक किरदार उन्होंने अदा किया, लेकिन जब इस रूस टूटा और उसके बाद उस आदमी ने ये कहा कि अब हम सेंट्रल एशिया में इस्लाम का परचम लहराएंगे, उसके बाद अमेरिका ने क्या कहा कि नहीं, ये हमारा एजेंडा नहीं है, तो उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे सियासी है चाहे गैर सियासी है, जिसने उम्मत मुस्लिमा की बात की है उसको मार के छोड़ा। भुट्टो ने जब न्यूक्लियर एसेट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और रद्द कादियानियत पे दस्तखत कर दिया, उसने खुद कहा था मुझे पता है मैं अपने डेथ वारंट पे दस्तखत कर रहा हूं, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। होश के ना खुलो, होश के ना खुलो। जब भी वक्त का कोई लीडर पैदा होगा उम्मत मुस्लिमा में चैलेंज करेगा। जब टीपू सुल्तान पैदा होगा वो कहीं ना कहीं से मीर जाफर लाके, मीर सादिक लाके पीठ से वार करेंगे। यही इमरान खान के साथ हुआ, लेकिन वो खुशकिस्मत है अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी थी, वरना वजीराबाद में मुल्क के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन अपना काम कर गए थे। तो मेरे दोस्तों, आप आईन साजी कीजिए, लेकिन लोगों के सरों से दुपट्टे छीन के नहीं। आप आईन साजी कीजिए, लेकिन फयाज हमारे एमएनए है, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बेटे होंगे। फयाज साहब के बेटे का उसके बदन का गोश्त प्रयासों से खींच के उसकी माँ को उसकी चीखें सुनाई गई और कहा गया अब बोलो अपने बाप को, अब बोलो अपने खावंद को कि वो अपना वोट हमें देता है नहीं देता, तरमीम के हक में देता है नहीं देता। ये कैसी आईनी तरामीम है जिसमें हमें उसको अगवा करना पड़ रहा है? ये कैसी आईनी तरामीम है जिसमें सादुल्ला बलोच, वो कश्मीर में तो नहीं रहते, मकबूजा कश्मीर में, सादुल्ला बलोच जो एमएनए है हमारे इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का, वो फलस्तीन में तो नहीं रहता, वो गाजा का बाशिंदा नहीं है, वो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के दिल पंजाब का बाशिंदा है। उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उनकी खाला को उठा लिया गया और थ्रेट किया गया कि आओ वोट करो इन तरामीम के हक में, वरना आपके साथ ये और ये किया जाएगा। ये आपकी तरामीम है। आप सवाल करो बिलावल साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से सवाल करें कि क्या ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? राज साहब, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है कि आप ये कहें कि हम नहीं कर रहे। हो सकता है आप ना कर रहे हो, लेकिन हुकूमत आपकी है, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है आईन बनाने वाली जमात जो अपने आप को आईन बनाने की दावेदार कहती है और वोट को इज्जतों की नंबरदार मुस्लिम लीग नून, आपके दौर में आईन के साथ, बुनियादी इंसानी हकूक के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आप मुझे बताएं, क्या आप पाकिस्तान की तारीख के सामने सुरखरू होंगे? आज जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला है, आज जो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब तवज्जो कीजिए, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे हमला है, ये तो वही चीफ जस्टिस की कुर्सी है। बड़ा शहीद बीबी की बात करते हैं, सिर्फ कुर्बानियों को हमने कैश नहीं करना, उनके कुर्बानियों का जो माखज है, उसका जो असर है, उस पर अमल करना है। शहीद बीबी ने अपनी शहादत से पहले कहा था अपने चीफ जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी। मियां साहब खुद निकले थे, लॉन्ग मार्च किया था चीफ जस्टिस साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। काजी हुसैन अहमद साहब ने कुर्बानी दी और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जेल काटी आजाद सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब इतनी कुर्बानियों से हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया, चीफ जस्टिस को तवाना किया, उसकी कुर्सी को तगड़ा किया, आप फिर क्यों अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं? आप क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो रहे हैं या अपना कंधा दे रहे हैं? क्या एक मुल्क में दो वज़ीर आज़म हो सकते हैं? क्या एक मुल्क में दो आर्मी चीफ हो सकते हैं? क्या एक जमात में दो चेयरमैन हो सकते हैं? अगर सदर एक होता है, वज़ीर आज़म एक होता है, आर्मी चीफ एक होता है, तो फिर चीफ जस्टिस दो क्यों? आपको ऐसी सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए जो आपके सामने लेट जाए? आपको ऐसा काजी खुजात क्यों चाहिए जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो? आप अपनी आईनी तरामीम तो पढ़िए। मैं खुद इस पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ, 2018 से मेंबर हूँ, उसमें 8 मेंबरान हैं। तो गाइस आपने देखा कि अली मोहम्मद खान ने आज अवान के दरो दीवार हिला कर रख दिए और कहा कि ये लोग आईनी तरमीम करने के लिए दूसरों की बहन बेटियों को अगवा कर रहे हैं, उनके सरों से दुपट्टे उतारे हैं
बच्चों के ऊपर तशद्दुद करके माँ बाप को उनकी वीडियोस भेज रहे हैं, माँ बाप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो, वो वक़्त याद करो जब इन लोगों ने तुम्हारी माँ के ऊपर तशद्दुद किया, तुम्हारी माँ के ऊपर जुल्म हुआ, हम लोग उस वक़्त भी खड़े हुए, उसके लिए आवाज़ बुलंद की, लेकिन आज तुम इन्हीं लोगों के साथ मिलकर दूसरों की बहन बेटियों को अगवा करवाने में, उनके ऊपर तशद्दुद करवाने में इनका साथ दे रहे हो। तो ये एक इंतहाई गलत है और ये साजिश है, ये आईनी तरमीम नहीं है। आईनी तरमीम हमेशा होती है, कानून साजी हमेशा होती है, लेकिन इस तरह से नहीं होती जिस तरह से आप लोग अब कर रहे हो। ये कोई आईनी तरमीम नहीं, ये एक आप लोग साजिश कर रहे हो। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।